गुड इवनिंग विद्यार्थियों। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। देखिए विद्यार्थियों, हम गति के नियम के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गति के सेकेंड लॉ के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में बल और गति के द्वितीय प्रथम नियम के बारे में पढ़ा है विद्यार्थियों। आज अपन पढ़ेंगे गति के द्वितीय नियम के बारे में और तीसरे नियम के बारे में। क्या है इन दोनों नियमों में और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पिछली बार जो रीट परीक्षा में 2022 के अंदर विद्यार्थियों गति के तीसरे नियम यानी थर्ड लॉ से एक सवाल बन गया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर क्या करें, सब्सक्राइब कर ले विद्यार्थियों और अन्य मित्रों को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गति का द्वितीय नियम। देखिए विद्यार्थियों, गति का द्वितीय नियम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ध्यान से देखना विद्यार्थियों। यह एनसीईआरटी आधारित टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, गति का द्वितीय नियम यह बताता है किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण इस पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? बल पर। कौन सा एक्सेलेरेटर होता है, जो त्वरण होता है वो किस पर निर्भर करता है? बल पर। लगाए गए बल को मापने की यह विधि बताता है। तो विद्यार्थियों इम्पोर्टेंट है। तो बल को मापने की विधि कौन बताता है? तो गति का सेकंड नियम इम्पोर्टेंट। फिर गति के द्वितीय नियम किसी वस्तु पर लगाए गए बल को ज्ञात करने का सूत्र प्रदान करता है, यानी F बराबर ma। ये सूत्र कौन प्रदान करता है? गति का द्वितीय नियम तो इम्पोर्टेंट है। गति का यानी बल का सूत्र ज्ञात करने में कौन सा नियम उपयोगी है? तो गति का द्वितीय नियम। यदि किसी वस्तु पर त्वरित होती है तो हम जानते हैं कि अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। यानी वेग अधिक प्राप्त करना है तो बल भी अधिक लगाना पड़ेगा। किसी वस्तु पर उत्पन्न प्रभाव उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो जो मास और इसकी वेलोसिटी है उसके ऊपर क्या निर्भर करता है? वस्तु का वेग। उदाहरण के लिए हम किसी हथौड़ी से किसी कील को चोट मारते हैं तो चोट का प्रभाव कितना प्रबल होगा, यह हथौड़ी के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। यानी कितना तेज गति से अपन मारेंगे और उसका वजन कितना है वो उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों मोमेंटम। इंपॉर्टेंट है, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है, इसका मात्रक जरूर पूछा गया है। संवेग यानी मोमेंटम। संवेग एक अन्य प्रकार की राशि है जिसे न्यूटन ने प्रस्तुत किया है। डेफिनेशन क्या है इसकी, जो इम्पोर्टेंट है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। P बराबर एम ए, यही होगा विद्यार्थियों। नहीं, P बराबर V, सॉरी, P बराबर एम वी। तो ये हो गया क्या? संवेग। देखिए विद्यार्थियों, संवेग का मात्रक इम्पोर्टेंट है रीट परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल वेग में परिवर्तन करता है, अतः किसी वस्तु पर वेग में परिवर्तन ला सकता है कौन? संवेग। अब है दो कारक कौन कौन से हैं जो संवेग में परिवर्तन करते हैं। दो कारक जो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन कर सकते हैं, पहला है वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन करके, दूसरा है वस्तु के वेग में परिवर्तन करके संवेग में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता होती है जो उस समय दर पर निर्भर करती है। यानी अगर संवेग में परिवर्तन करना है तो जो बल की आवश्यकता होगी वो उस समय की दर पर निर्भर करेगा। किस पर? समय की दर पर जिस पर संवेग परिवर्तित हुआ है। गति का अब है द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपाती होता है। तो इम्पोर्टेंट परिभाषा है, पूछा जा सकती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होती है। गति के द्वितीय नियम पर वस्तु पर लगने वाले बल को मापने का विधि बता दिया। तो यह इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बल को मापने की विधि किस नियम द्वारा दी जाती है? तो गति के द्वितीय नियम द्वारा। इसके बाद इसका गणितीय रूप देखेंगे गति के द्वितीय नियम का। देन मैथमेटिकली फाइंड फोर्स फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए विद्यार्थियों, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उस पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो मीटर प्रति सेकंड है और उसका अंतिम वेग है v जो मीटर प्रति सेकंड है। t समय और द्रव्यमान m। अब गति के द्वितीय नियम के अनुसार P बराबर
P प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक संवेग है P1 mu किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। इसके बाद P स्क्वायर P2 मतलब हो गया mv किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। फिर संवेग में परिवर्तन की दर P1 P2 यानी P1 का मान लिखेंगे यहाँ से और P2 का मान यहाँ से, तो P1 माइनस P2 यानी P1 का मान mu और P2 का मान माइनस mv। उसके बाद m कॉमन ले लेंगे, फिर हो गया m बराबर कोष्टक u माइनस v। फिर संवेग में परिवर्तन की दर देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर m को आ गया कॉमन, उसके बाद t इसके नीचे है m कोष्टक u माइनस v अपॉन t, फिर ma और ma का मतलब ये u माइनस v अपॉन t का मतलब हो गया a, और इसकी जगह हम a रख लेंगे विद्यार्थियों। क्या रख देंगे? a। तो यहाँ पे ये आ गया ये सॉरी विद्यार्थियों, a बराबर v u माइनस t। अब है ma से बल का सूत्र ज्ञात होता है, यानी F बराबर के m मीटर किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ये हो गया इसका मात्रक। के एक अनुपातिक स्थिरांक है, यानी विद्यार्थियों के F बराबर के एम ए। के एक क्या है? स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये बल का मात्रक है। क्या है? बल का मात्रक। तो देखिए संवेग में परिवर्तन की दर वास्तव में बल में होता है। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स स्क्वायर होता है। इसको न्यूटन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। संवेग में परिवर्तन दर में कमी होने पर बल की मात्रा में कमी होगी। ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद दैनिक जीवन में कौन कौन से इसके उपयोग है, यानी दैनिक जीवन में संवेग में परिवर्तन की दर या बल कैसे कम करें वो देखेंगे। तो गति के द्वितीय नियम के उपयोग कौन कौन से हैं दैनिक जीवन के, यानी उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पहला एग्जाम्पल है विद्यार्थियों, वो है खिलाड़ी वाला। क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को लपकते समय अपना हाथ नीचे की ओर खींचता है। विद्यार्थियों क्रिकेट खेलते समय जो खिलाड़ी कैच लेता है उसके लिए हाथ वो पीछे की तरफ ले जाता है। इसका कारण क्या है वो देखेंगे। तो क्रिकेट मैच के मैदान के दौरान क्षेत्र रक्षक में तेज गति से आ रही गेंद को अपने लपकते हुए समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। तेज घूमती हुई बॉल उसके वेग के कारण संवेग की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बॉल में काफ़ी बल होता है। इसके बाद में समय बढ़ाने के लिए क्षेत्र रक्षक हाथ पीछे की तरफ खींचता है। इस प्रकार क्षेत्र रक्षक गेंद को वेग के शून्य करने में अधिक समय लगाता है और गेंद में संवेग क्या हो जाता है, संवेग की परिवर्तन की दर कम हो जाती है। विद्यार्थियों क्या हो जाती है? कम सॉरी विद्यार्थियों। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है और हाथ पर चोट लगने से बच जाती है। कुल मिलाकर जो खिलाड़ी क्रिकेट मैदान के अंदर कैच लेता है तो हाथ पीछे की ओर ले जाता है, जिसमें संवेग होता है वो कम हो जाता है और वेग भी कम होता है, जिससे हाथ में चोट लगने से बचा जा सकता है। अगला है ऊंची छलांग लगाने के लिए कुशन विस्तारक या भूर भरी मिट्टी या बालू का उपयोग करेंगे, यानी बहुत बालू का ढेर लगाएंगे, बड़ी ढेर लगाकर फिर उसके ऊपर छलांग लगाएंगे ताकि आपको चोट नहीं लगेगी। यानी ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन यानी बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों को छलांग लगाने के बाद में गिनते समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर और बल क्या होता है? कम होता है। अब है गति का तृतीय नियम, इंपॉर्टेंट है। पिछली बार रेट 2022 में यहाँ से विद्यार्थियों सवाल हो गया था जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है और अपनी कॉपी में नोट्स करते रहना है। देखिए गति का तीसरा नियम, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर ताक्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान होते हैं, लेकिन दिशा में क्या होगी? विपरीत। सॉरी विद्यार्थियों। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बल सदैव युगल के रूप में आते हैं, यानी बल हमेशा जोड़ के रूप में हो गए। किसके रूप में? जोड़ के रूप में। ये बल कभी एक दूसरे पर कार्य नहीं करते हैं, बल्कि दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। यानी ये दोनों ही बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, इसलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण क्या है? इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल खेल में प्राय हम गेंद को तेज गति से किक मारते हैं तो क्रम में विपक्षी टीम खिलाड़ी से टकराती है। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के बल लगाते हैं, अतः एवं दोनों खिलाड़ी को चोटिल हो जाते हैं। यानी एक बंदूक होती है, बंदूक से अपन गोली दागेंगे तो कंधे के पीछे भी धक्का लगेगा,
यानी पीछे प्रतिक्रिया भी होती है और गोली आगे जाती है। रॉकेट जब निकलता है तो रॉकेट भी आगे जाता है लेकिन उसका धुआं पीछे की ओर छोड़ता है। इस प्रकार एक क्रिया प्रतिक्रिया यानी गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अब एक देखेंगे क्रिया बल क्या है, तो क्रिया बल के बारे में देखेंगे। जब किसी वस्तु पर कोई वस्तु बल लगाती है तो इस प्रकार लगने वाले बल को क्रिया बल कहते हैं। और प्रतिक्रिया बल क्या है, जब किसी वस्तु पर बल लगाती है तो वस्तु कभी विपरीत दिशा में भी बल लगाती है। इस प्रकार विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल। यानी जो बल लगता है उसको तो क्रिया बल कहते हैं और विपरीत दिशा में लगने वाले बल को प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही वस्तुओं के अलग अलग पर होती है। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों ही अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में समान होते हैं परंतु एक समान परिणाम में त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिया प्रतिक्रिया बल मान हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिणाम और त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ये प्रत्येक बल अलग अलग होते हैं, अलग अलग द्रव्यमान वस्तुओं पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नियम है, विद्यार्थी पूछा जा सकता है, संवेग संरक्षण का नियम। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वैसे ही संवेग संरक्षण का नियम क्या होगा। देखिए, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है। यानी टक्कर के बाद और टक्कर के पश्चात संवेग क्या होगा, एक समान, जबकि उन पर कोई असंतुलित कार्य न कर रहा हो, और इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या सुरक्षित रहता है। अब देखिए मैथमेटिक रूप से कैसे होता है संवेग संरक्षण का नियम, इंपॉर्टेंट है। माना कि ए और बी दो वस्तु है जिनका द्रव्यमान क्रमशः एम ए और एम बी है। दोनों ही एक ही सरल एक ही दिशा में अलग अलग दिशा की ओर गति कर रही है, जिनका संवेग क्रमशः यू ए और यू बी है। यह इनका क्या है, वेग है, यू ए और यू बी। अब देखिए, माना यू ए यू बी से अधिक है, इन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, दोनों गेंद एक दूसरे पर टकराती है। माना टक्कर के समय उसका टाइम हो गया टी सेकेंड है। एक गेंद द्वारा बी पर लगाया गया बल एफ ए बी और बी गेंद द्वारा ए पर लगाया बल एफ बी ए। माना कि टकराने के बाद गेंद ए और बी का वेग वी ए और वी बी है। इसके बाद गेंद ए के टकराने से पहले और टकराने के बाद संवेग एम ए और एम यू और एम ए और एम वी होगा। ए के लिए टकराने के समय संवेग में परिवर्तन की दर यानी बल लगेगा एफ ए बी बराबर एम ए कोष्टक म्यू यू माइनस ए माइनस वी ए बट्टा टी। ये समीकरण पहला हो गया। बी के लिए ऐसा का ऐसा संवेग में परिवर्तन की दर यानी बल एफ बी ए बराबर एम बी कोष्टक वी बी माइनस यू बी बट्टा टी। ये समीकरण 2, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद देखते हैं गति के तृतीय नियम के अनुसार ए गेंद द्वारा लगाया गया बल बी द्वारा लगाए गए बल के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान आएगा विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फिर समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, देखिए एम ए कोष्टक यू माइनस ए माइनस वी अपॉन टी बराबर माइनस एम बी कोष्टक यू माइनस बी माइनस वी बी अपॉन टी। अब देखिए यहाँ पर अब टी से टी कट जाएगा विद्यार्थियों। अब देखिए यहाँ पर ये रह गया, फिर यहाँ पे देखिए एम ए, फिर एम को इसके अंदर से गुणा कराएंगे पूरे से, एम माइनस बी को इससे गुणा कराएंगे तो एम ए फिर यू ए माइनस एम ए वी ए इजिकल टू माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। फिर ये माइनस वाला इधर लाएंगे और ये माइनस वाला इधर जाएगा, तो देखिए क्या हो गया विद्यार्थियों, एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी बराबर एम ए वी ए प्लस एम बी और यू बी। तो यह है संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है विद्यार्थियों। और गति का द्वितीय नियम पढ़ा आज हमने। तो इस प्रकार यह आज हमने गति के दोनों नियम देखे, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। विद्यार्थियों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो रीट परीक्षा के लिए विशेषकर
NCERT टॉपिक है 10th और 9th क्लास से, विशेषकर NCERT का। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अपने अन्य विद्यार्थियों को भी शेयर करें जो अभी रीट की फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं, और अन्य मित्रों को भी बताएं कि यहाँ पर रीट की स्पेशल तैयारी कराई जा रही है। जय हिंद, जय भारत।